नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी टैलेंट अप पे, जहां पर आपको मिलने वाला है बहुत ही कमाल का एनालिसिस। अगर आप चाहते हो कि स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप कर लो, अगर आप चाहते हो कि ग्रैंड लीग में एक अच्छी रैंक के साथ में फिनिश कर लें, तो बस ये वीडियो को ध्यान से देख लेना, जो कि चेपॉक सुपर गिलीस और नेल्ले रॉयल किंग्स के बीच में होने वाले मैच के बारे में है। अब मैच नंबर 6 है, टाइमिंग वही 7:15 से मैच स्टार्ट हो जाएगा। आपको फोकस करना रहेगा इस मैच में किन किन खिलाड़ियों पर, वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे देखा जाए, अगर कंपेयर करोगे दोनों टीमों को, तो चेपॉक सुपर गिलीस ज्यादा स्ट्रांग टीम है निलय के मुकाबले। तो रॉयल किंग को थोड़ा सा स्ट्रगल यहां पे करना पड़ेगा। तो जो मेन फोकस रहेगा, जो मेन विनिंग टीम रहेगी इस मैच के लिए मेरी तरफ से, वो है चेपॉक। अब इस मैदान पर क्या हुआ है वो समझ लेते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। लगभग 5 लाख लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर भी जो 1 लाख लोग हैं ना, वो भी आप लोगों से मिलकर ही बने हैं। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा श्री रामकृष्ण आर्ट्स एंड साइंस ग्राउंड पर। इस मैदान के ऊपर टोटल 26 मैचेस खेले गए और जिनमें से 19 बार ना सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। चलो ये तो जो भी रिकॉर्ड है, लेकिन अगर आप पिछले 5 मैचेस उठाकर देखोगे ना, जो हो चुके हैं, उन पांचों मैचेस में भी सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने ही मैच को जीता है। बस इस वाले मैच में रिकॉर्ड थोड़ा सा बदल सकता है अगर चेपॉक पहले बैटिंग कर ले, क्योंकि चेपॉक की जो टीम है ना, वो बहुत स्ट्रांग टीम है। उनका बैटिंग भी बहुत अच्छा है, गेंदबाजी और भी ज्यादा कमाल है, इसीलिए उसके जीतने के चांसेस लगभग 75% है। अब पिछले पांचों मैचेस में सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता और स्कोर करने वाला प्लेयर था सभी मैचेस में टॉप ऑर्डर का प्लेयर। जो टॉप 3 से ना एक प्लेयर ऐसा निकल कर आ गया, उसने स्कोर कर दिया, सिर्फ इस मैच को छोड़कर, जो कि दोपहर का मैच था, क्योंकि कल 2 मैचेस हुए थे। ये दोपहर वाला मैच था जिसमें नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया। बाकी आप देखोगे यहाँ पे तुषार, यहाँ पे वसीम, यहाँ पे शिवम। फिर इसके पहले जो एक और मैच हुआ था उसमें भी स्कोर करने वाला प्लेयर था बी सचिन। सेकेंड इनिंग की बात करोगे तो यहाँ भी टॉप ऑर्डर है, शिवम सिंह ने स्कोर किया था। यहाँ तो सभी में सेकेंड इनिंग में टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया। तुषार, संतोष, बाबा पराजित और नीतीश राजगोपाल, इन सभी पांचों मैचेस में टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया सेकंड इनिंग के अंदर। पावर प्ले के अंदर हर एक मैच में आपको विकेट देखने मिला है। एक सिंगल मैच ऐसा नहीं जाएगा जहां पावर प्ले में विकेट नहीं है। यहां से उठाकर देख लेना, सभी मैचेस में पावर प्ले में विकेट है। और एक बड़े कमाल की बात यह कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप लोग यस और नॉट खेल रहे हो, समझ रहे ना मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, वहां पे आप लगभग 47-48 पे अगर गाड़ी चली जाती है तो उसको नोट कर लेना एक बार। मतलब एक बीच में कभी भी ऐसा हो जाए कि 48-49 रन आ रहे हैं पावर प्ले में, तो नोट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको फायदा मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब विकेट किसको मिल रहे हैं अगर आप ये देखेंगे तो 5 विकेट फास्ट बॉलर्स को, 4 स्पिनर्स को यहां पर मिले थे। लगभग मिला जुला परफॉर्मेंस है, जैसे कि 5-5 का रेशो रहा, यहाँ पे 6 और 6 का रेशो था, यहाँ पे 6 और 2 था, यहाँ पे 5 और 4 था। तो लगभग लगभग फास्ट बॉलर स्पिनर्स को बराबर विकेट आए हैं। लेकिन एक जो खास बात हमने देखी है कि ज्यादातर सेकंड इनिंग में विकेट कम आए हैं। ऐसा आपको ये देखने मिल रहा है कि सेकंड इनिंग में विकेट बहुत कम गिर रहे हैं। तो अगर चेपॉक सेकंड बैटिंग कर रही तब तो आपको ठीक है, एवरेज करके चलना है कि वहां पे टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज रख लेना और कम गेंदबाज रख लेना नेल्लाई रॉयल किंग्स के। लेकिन अगर चिपॉक ने पहले बैटिंग कर ली है और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रही है, तो फिर आपको उनके पूरे जो मेन बॉलर है उनको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी विकेट टेकर बॉलर है। तो यहां तक अगर आपको बातें मेरी समझ में आ गई हो ना, तो लाइक और कमेंट कर दिया होगा। वैसे तो जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग हैं, वो वीडियो देख के कर देना, क्योंकि आगे भी और कमाल की इंफॉर्मेशन है। अब यहां से ना, जब ये दोनों टीमों के हेड टू हेड की हम बात करते हैं, तो चेपॉक ने 166 बनाया था और निलय ने चेस कर दिया था, जिसमें स्कोर किया था मोकित हरिहरन ने 50 का, नीतीश राजगोपाल ने 53 का और 3 विकेट थे आर स्लिम्बरसरन के। अब इसमें स्लिम्बरसरन भी नहीं है, नीतीश राजगोपाल भी इस टीम में नहीं है, सिर्फ इस टीम में मोकित हरिहरन है। दूसरी तरफ से एन जगदीशन 63 का स्कोर था। डी संतोष कुमार अब इस टीम में खेल रहे हैं, जिसने 41 बनाया था, और डायरल फेरारियो भी इस टीम में नहीं है। अब यहाँ पे बाबा अपराजित 79 का स्कोर है। अरुण कार्तिक इस टीम में है, 104 बनाया था। पोएमोजी ने 3 विकेट निकाले, ये इस टीम में नहीं खेल रहे। और लक्ष्य जैन के 2 विकेट थे, ये भी इस टीम में अभी मौजूद नहीं है। तो लगभग लगभग पिछली बार जिन खिलाड़ियों ने मैच को जिताया था, वो सभी खिलाड़ी लगभग लगभग इस टीम में मौजूद नहीं है। तो अभी कौन स्ट्रांग है वो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूं। सबसे पहले अगर हम चिपॉक की बात करें ना, तो इनके पास में आपको जो खिलाड़ी मिलेंगे यहां से लेकर यहां तक,
ठीक है। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि वन साइडेडली बेहतर परफॉर्मेंस आपको करके दे सकते हैं। तो इन जो जितनी भी आपको टीम बनानी है ना, वो आप इन यहां तक, अगर यहां तक भी चले जाओ ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक। एंड जगदीशन बहुत अच्छा प्लेयर है, नॉर्मली ओपन करता था अपनी टीम के लिए, लेकिन अभी पिछले मैच में 4 नंबर तक तो बैटिंग नहीं आ पाई थी, इसलिए यहां पे नंबर 5 पे हमने उसको सेट किया है। अब इनमें से तो दोस्तों ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो अपने 4-4 ओवर पूरे भी डाल रहे हैं। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो 12 ओवर पूरे करके दे रहे हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, तो ये 3 तो वैसे भी छूटने से रहे। और डेथ ओवर में आपको जिसमें विजय शंकर मिल जाएंगे और अभिषेक तंवर मिल जाएंगे। अब नीचे से आपको मिलते हैं टीडी लोकेश राज, प्रेम कुमार, ये पावर प्ले में आए थे और ये डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे। अब हम सीधा चलते हैं और बात करते हैं ग्राउंड के रिकॉर्ड पे कि इस मैदान पर इन खिलाड़ियों ने पहले क्या किया है। तो अगर आप देखेंगे तो मोकित हरिहरन ने 5 मैचेस में 67 किया, जिसमें पिछले ही मैच के 46 रन शामिल है। उससे पहले इन्होंने अच्छा नहीं खेला था और पिछले मैच में भी आउट हो गए थे, 0 पर ही आउट हो गए थे, प्लम हुए थे, चूंकि रिव्यू नहीं लिया गया उस वजह से बच गए थे। ठीक है। इसके बाद बाबा अपराजित 8 मैचेस में 423 रन, 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है, कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है। क्यों है? क्योंकि गेंदबाजी में भी 8 विकेट शामिल हैं, तो ये तो कैप्टन रह गए। अब इसके बाद है विजय शंकर, जिन्होंने 3 में 71 बनाया, अभिषेक तंवर ने 6 में 80 बनाया, स्वप्निल सिंह का 2 में 31, दिनेश राज 1 में 1 और जगदीशन 7 में 198। मैंने क्या कहा, ये पहले ओपन किया करते थे, अभी इनको पिछले मैच में 4 नंबर तक बैटिंग नहीं मिली थी, पॉसिबल है कि 5वें नंबर पर खेलेंगे। अभिषेक तंवर को 9 इनिंग्स में 14 विकेट मिले हैं और स्लिम्बरसन को मिले हैं 4 में 3, प्रेम कुमार 1 में 1, लोकेश राज 1 में 1 और मोकित हरिहरन 2 में 1 विकेट है। अब पहला नाम था के आशिक का। के आशिक नया खिलाड़ी है, पहला सीजन था, 2 रनों का स्कोर किया, उतना कुछ खास लगा भी नहीं, पहले बैटिंग करते हुए 2 रनों पर आउट हो गए थे। तो हाल फिलहाल की स्थिति में के आशिक को हम छोड़ के ही चलेंगे। वैसे भी सिलेक्शन परसेंटेज 11% लोगों ने रख जरूर लिया है, पर यह आपके ओपोनेंट के पास नहीं आएगा। 90% चांसेस है नहीं आएगा, 10% चांसेस है कि आ सकता है। अब है दोस्तों मोकित हरिहरन। अब मैं बड़े काम की बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। 80% लोगों ने क्या देख के रख लिया कि इसने पिछले मैच में 46 का स्कोर किया है, लेकिन मोकित हरिहरन बहुत बहुत एवरेज प्लेयर है। ध्यान रखना, एवरेज प्लेयर है, ये बिल्कुल आपको दिमाग में डाल लेना। अब अगर आप दूसरों से हटके नहीं जाना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि यार ओपोनेंट के पास में तो आएगा क्योंकि 80% लोगों ने रख रखा है, तो ओपोनेंट के पास तो आने वाला है, तो फिक्स है। तो अगर आप ये चाहते हो कि भाई रिस्क ना लिया जाए तो आप इसको रख लेना। और हाँ, एक बात, पार्ट टाइम गेंदबाजी भी करता है ये। ठीक है। अभी की स्थिति क्या है कि राइट आर्म मीडियम इनको 13 बार आउट कर चुके हैं, एवरेज इनका है लगभग 15 का, जिसमें पिछले मैच के 46 रन भी शामिल हैं। मतलब 2 मैचेस में 100 रन बनाए हैं और बाकी बचे हुए 30-31 मैचेस में बनाए 300 रन 10 के एवरेज से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो दूसरे किसी खिलाड़ी पे चले जाना, नाम मैं आपको बता दूंगा। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो रख लीजिएगा। हालांकि ये मैं आपको टॉस के बाद क्लियर करूंगा कि रिस्क लेना है या नहीं लेना है। अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर नहीं लेंगे रिस्क, लेकिन अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो फिर हम रिस्क लेंगे। इसके बाद आता है बाबा अपराजित। ये तो खैर कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादातर मैचेस में स्कोर करके देगा। आपको टीएनपीएल में अगर 40 का एवरेज किसी और का देखने मिल जाए तो आप उसे वैसे ही रख लेना, क्योंकि और किसी खिलाड़ी का मिलेगा भी नहीं आपको। 40 का एवरेज है और 9 विकेट खाते में शामिल है, अच्छा बॉलर भी है, विकेट भी निकाल लेता है। तो ये तो कैप्टन हो गया प्राइम। स्मॉल लीग खेलो चाहे ग्रैंड लीग खेलो, या तो विजय शंकर को कैप्टन कर लेना या अपराजित को कर लेना, इसके अलावा किसी तीसरे प्लेयर पे मत जाना। अब क्या है विजय शंकर की कहानी? इसने 41 रन और प्लस 2 विकेट निकाले, पावर प्ले के 2 ओवर की गेंदबाजी की, डेथ ओवर में 2 ओवर की गेंदबाजी कर दी, सीधा सीधा जहां विकेट आना चाहिए ना वहां वहां गेंदबाजी हो गई। बल्लेबाजी नॉर्मल सी बात है, कर ही लेंगे क्योंकि इस लेवल पर बैटिंग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भी खेल चुके हैं, आईपीएल भी खेल चुके हैं, उसके बाद छोटा डोमेस्टिक यहाँ क्रिकेट चल रहा है, वहां अगर खेलेंगे तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। 7 इनिंग 6 विकेट इनके खाते में दर्ज है और अच्छा स्विंग मिला था लास्ट मैच के अंदर, जो हमने देखा था नई गेंद के साथ में 7 बार इनको लेग स्पिनर ने आउट किया है 90 गेंदों में। तो हाल फिलहाल में ये 2 प्लेयर तो रख ही लेना, इनको मत छोड़ना, और इन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन आपके बन जाएंगे। अब आप आओगे नंबर 5 पे, जहां आपको मिलता है अभिषेक तंवर। अभिषेक तंवर बहुत ही कमाल का गेंदबाज है, जो कि पावर प्ले में भी गेंदबाजी करेगा और डेथ में भी करेगा। ये विकेट टेकिंग एबिलिटीज बंदे के पास है, इसको मत छोड़ देना। जो ये 16% लोगों ने छोड़ा हुआ है ना, ये बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा है, क्योंकि दोस्तों जैसे वुमेन क्रिकेट आपने देखा है ना, जो खिलाड़ी हर बार परफॉर्मेंस करते हैं वही करती हैं, बस वैसी ही स्थिति आपको यहां मिलेगी। जो प्लेयर हर बार कर रहे हैं वही करेंगे। कुछ इक्का दुक्का मैचेस ऐसे चलते हैं जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने मिलता है,
और वो आपके ओपोनेंट के पास होता भी नहीं है। ठीक है, 25 इनिंग में 38 विकेट खाते में। हाँ, अगर ग्रैंड लीग के बारे में सोच रहे हो ज्यादा तो ठीक है, पर फिर भी ग्रैंड लीग में भी ये जगह बना रहा है, क्योंकि एक विकेट तो इसके लिए नॉर्मल सी बात है, निकाल देता है। पिछले ही मैच की बात करोगे अगर आप, नॉर्मल सी बात है, ग्रैंड लीग आप कहाँ खेलोगे, ज्यादातर लोग ड्रीम 11 पे खेलते हैं बड़े प्राइस के लिए, और अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो ना, तो वहां पे चलो माना कि डॉट बॉल के आपको शायद पॉइंट्स ना मिले, लेकिन ड्रीम 11 पे डॉट बॉल के पॉइंट्स मिलते हैं, और इनका इकोनॉमी भी बहुत कमाल का है। पिछले ही मैच की बात करोगे, पहले ओवर में 1 रन और 5 डॉट डाली थी, बोल्ड मार दिया था, सीधा 5 पॉइंट वो आ गए, बोल्ड के आ गए, बोल्ड का बोनस मिल गया, तो 40 पॉइंट तो यूं ही हो गए थे। तो वो चीज इनका बेनिफिट आपको देगा। तो अभिषेक तंवर होना है आपकी टीम में। इसके बाद एन जगदीशन, ये प्लेयर अच्छा है। अब चूंकि बैटिंग डाउन नीचे आ रहा है, तो एक काम ये कर लेना, जब टीम पहले बैटिंग कर रही हो तब इनको रख लेना, मौके हरियाणा को छोड़ के, या फिर किसी गेंदबाज को पटक लेना। इनका 26 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। विकेट कीपिंग करते हैं तो ग्लव से भी आपको स्कोर दे के जाएंगे। लेग स्पिन के सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं। इसके बाद एस दिनेश राज, एस दिनेश राज। और दोस्तों एन जगदीशन की मैं आपको एक और बात बता देता हूं, ये सीएसके में आए थे, धोनी की वजह से टीम में नहीं खेल पाए थे, क्योंकि एक आध एक मैच खेला था, इन्होंने ओपन किया था। अब चूंकि वहां पे ना ओपनर की जरूरत नहीं है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये नीचे इसीलिए खेल रहा है, क्योंकि अगर सीएसके से अगर कोई मान लीजिए कि अगले एक आध एक साल में जब भी धोनी बाहर जाए, क्रिकेट खेलना बंद करेंगे, तो वहां एक विकेट कीपर की जगह खाली होगी, और उस विकेट कीपर की जगह में जगदीशन फिट बैठ सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि पहले खेल चुके हैं चेन्नई की तरफ से। तो इसीलिए हो सकता है कि ये नीचे 4 नंबर 5 नंबर की तैयारी कर रहे हो, नहीं तो ये ओपन करते थे इससे पहले तक सभी सीजन में। एक सिंगल सीजन ऐसा नहीं है जब इन्होंने ओपन नहीं किया हो। ठीक है, T20 क्रिकेट में एस दिनेश राज का जो एवरेज है वो 13 का है। यहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना। मैंने आपको क्या बताया कि जहां दिमाग लगाना है जो लगातार अच्छा करते हैं। इसके बाद स्वप्निल सिंह है। हालांकि दोस्तों आपने भी इनको आरसीबी की टीम में खेलते हुए देखा होगा, पर पिछले मैच में सिर्फ 2 ओवर की गेंदबाजी मिली है। अब हम रिस्क तो लेंगे नहीं कि 2 ओवर फिर से दें, बैटिंग के चांसेस वैसे भी कम है क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग डाउन है, तो रिस्क है इसलिए छोड़ रहा हूं। बाकी गेंदबाज अच्छा है, अगर ग्रैंड लीग में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। 12% लोगों ने रखा है, फायदा दे जाएगा। तो ग्रैंड लीग में बॉलर की किसी दूसरे बॉलर के रोटेशन के तौर पे ट्राई कर सकते हो। मान लो कोई गेंदबाज रखा है, उसको हटा के स्वप्निल सिंह को रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद सुनील कृष्णा, लास्ट मैच में कुछ भी करने का मौका नहीं मिला। एम स्लिम्बरसन दोस्तों ठीक ठाक बॉलर है, 19 इनिंग में 22 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और अंतिम जो नाम है जिसमें प्रेम कुमार और लोकेश राज है। टीडी लोकेश राज ने क्या किया, सिर्फ 2 ओवर की गेंदबाजी की, और प्रेम कुमार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, बढ़िया मतलब अच्छा पेस था, अच्छा वेरिएशन था। एक कैच ड्रॉप हुआ था इनकी गेंद पे, एक कैच इन्होंने खुद ले लिया था, मतलब कुल मिला के अच्छी गेंदबाजी थी। अब ओवर किस तरह से चल रहे हैं इस मैच के अंदर, कैसे चले थे, जिसमें अभिषेक तंवर के 4 ओवर आए थे, बाबा अपराजित के 4 ओवर आए थे, विजय शंकर के 4 ओवर आए थे। ये 12 ओवर यहाँ पे खत्म हो गए। अब बच रहे हैं सिर्फ 8 ओवर। 8 ओवर में से 2 ओवर डाले थे स्वप्निल सिंह ने, 2 ओवर डाले थे किसने, लोकेश राज ने, तो ये 16 ओवर खत्म हो गए। अब बचे हुए जो 4 ओवर है वो प्रेम कुमार ने डाले थे। ठीक है, तो यहां पे ना स्लिम्बरसन को गेंदबाजी करने का मौका तक नहीं मिल पाया था। अब यहां पे यही एक समस्या है कि अगर आपने किसी ऐसे गेंदबाज को पटक लिया जिसको अगले मैच में पॉसिबल है गेंदबाजी भी ना मिले, तो वो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम कोशिश ये करेंगे कि उन्हीं प्लेयर के पीछे भागे जो कम से कम जिनको मौका मिले। अब बात करते हैं यहाँ पे हम निर्णय के बारे में। दोस्तों यहां तक अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हो ना, तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर देना। ये मत सोचना कि बकचोदी कर रहा हूं, बकचोदी नहीं है, आपके काम की ही सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, क्या है भाई, यहाँ से अरुण कार्तिक अच्छा प्लेयर है, डी संतोष कुमार अच्छा प्लेयर है, जी अजितेश अच्छा प्लेयर है, फिर यहाँ से थोड़े से कमजोर प्लेयर हैं। फिर एनएस हरीश बढ़िया, सोनू यादव बढ़िया, एम अदनान एवरेज में आता है, सचिन राठी एवरेज में आता है, युद्धीश्वरन एवरेज में आएगा। ई चेरियन ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, तो मैं इसको बेहतर में काउंट कर रहा हूं, और उदय कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। ठीक है, अच्छा उदय कुमार ने कैच पकड़ा था, वो प्रेम वाला इधर कर देना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। अरुण कार्तिक ने 6 मैच खेलकर 145 बनाया, संतोष ने 3 में 62 बनाया, अजितेश ने 7 में 210 बनाया। अजितेश को लोगों ने टीम में नहीं रखा है, क्यों नहीं रखा, क्योंकि पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे, फंस गए थे थोड़ा सा। इसके बाद अदनान खान 3 मैचेस में 118 रन, सोनू यादव 5 में 112, एनएस हरीश 4 में 77, ऋतिक ईश्वरन 4 में 61 का स्कोर पहले कर चुके हैं। अब गेंदबाजी में सोनू यादव प्राइम प्लेयर है, एनएस हरीश प्राइम प्लेयर है, उदय कुमार 1 में 1, सचिन राठी 1 में 0, युद्धीश्वरन 4 में 4, और ई चेरियन ने 2 इनिंग में 2 विकेट निकालकर अपनी टीम को दिए हैं। आप यहां पर आए सबसे पहले अरुण कार्तिक पे। अरुण कार्तिक
यहाँ एकमात्र ऐसा प्लेयर है जो 100 बनाने की दम रखता है, क्योंकि अच्छा हिटर है और लंबा खेलना जानता है। 145 का स्ट्राइक रेट है, 250 200 लगा चुके हैं और दोनों इनिंग्स में लगभग 38 से 40 का एवरेज है। तो ये आपके लिए कंफर्म चॉइस है, इसको नहीं छोड़ोगे आप, बिल्कुल टीम में रख के चलना है, पर कैप्टन वाइस कैप्टन की दौड़ में नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है संतोष कुमार। संतोष कुमार को 50% लोगों ने टीम में रखा है, लेकिन दोस्तों ये अच्छा प्लेयर है। अगर आप क्रिकेट अगर आप देख रहे हो ना, तो शॉट सिलेक्शन से, शॉट खेलने से प्लेयर को तय करा करो कि वो अच्छा है या बेकार है। क्योंकि मौके हरियाणा के अगर आप स्कोर देखोगे ना, तो उसमें सामने वाली गेंदबाजी की गलती नजर आएगी आपको, कि लेग स्टंप पे गेंद डाल दिया, छक्का मार दिया उसने, लेकिन यहाँ गेंद बिल्कुल इधर आई पीछे, उसने बैठ के बल्ला लगाया, 6 हो गया। ऐसे उसके कम से कम 15-20 रन बने थे, तब जाके उसने 40 बनाया था, जिसमें पहली गेंद पे वो आउट भी हो चुका था, पर एम्पायर ने आउट नहीं दिया था। पहले बैटिंग करते हुए एक 50 है, ऑफ स्पिन के सामने ये 3 बार आउट हो चुके हैं। ठीक है, सुनील कृष्णा इस तरह की गेंदबाजी करते हैं, पर इनको पिछले मैच में गेंदबाजी नहीं दी गई थी। इसके बाद नंबर 3 पे अजितेश है। अजितेश का सिलेक्शन देखो सिर्फ 20% है, और इस बंदे का टैलेंट देखो, 37 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 50, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 और एक बार 100 लगा चुका है, पर फिर भी सिर्फ 20% लोगों ने टीम में रखा है। तो ये आपके लिए एक बड़ा डिफरेंशियल ला सकता है किसी दूसरे प्लेयर से। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 2 बार पहले आउट हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं ऋतिक ईश्वरन, सिर्फ 20 का एवरेज है। यहां पर आप ज्यादा परेशान मत होना, एक बार 50 से ऊपर का स्कोर, और पिछले मैच में भी 9 ही रनों का स्कोर किया था। विकेट कीपिंग करते हैं। इसके बाद निर्मल कुमार पर भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक पारी 10 रन इन्होंने बनाए थे। फिर आता है एनएस हरीश आपको बॉलिंग भी प्रोवाइड करेगा, बैटिंग भी करेगा, लेकिन जितना ज्यादा बेहतर लास्ट मैच में कर दिया ना, इतना बेहतर प्लेयर है नहीं है। ठीक है, एवरेज बल्लेबाज है और एवरेज ही गेंदबाज है। बस इतना हो गया था कि पिछले मैच में ऊपर से मैच फिनिश कर दिया था अरुण कार्तिक ने और संतोष ने, नीचे ज्यादा कुछ बचा नहीं था, आराम से खेलकर स्कोर बनाना था, तो इन्होंने बना लिया। पर एनएस हरीश ना ही तो बहुत बड़े विकेट टेकर बॉलर है और ना ही बहुत बड़े बल्लेबाज ऐसे हैं। सामने वाली टीम की बल्लेबाजी अच्छी है, ऐसे में विकेट तो मैं ज्यादा काउंट इनके कर नहीं रहा हूं। वैसे भी 5 इनिंग में 2 ही विकेट मिल पाए पहले भी, और बल्लेबाजी ऐसी है कि ठीक है 15 20 30 कर देंगे तो नुकसान नहीं होगा। मैं छोड़ रहा हूं, ये 75% लोगों के विरोध में जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने अजितेश को टीम में रखा हुआ है। राइट आर्म मीडियम और लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। बस एक ही चीज है, अगर पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो एक बार सोचा जा सकता है उसके स्थान पे कौन, मौके हरिहरन के स्थान पे। इसके बाद सोनू यादव, ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करेगा, बिल्कुल कंफर्म है, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है। पिछले मैच में स्टार्टिंग में थोड़ी सी पिटाई हो गई थी, इसलिए ओवर 3 ही डाले थे, नहीं तो ये पूरे 4 ओवर करने वाला गेंदबाज है। 26 इनिंग में 33 विकेट है, इस टीम के सामने पहले 6 विकेट निकाल चुका है। बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेता है, संजय यादव जैसा नहीं है। संजय यादव अच्छा बल्लेबाज है, ये उनके ही भाई है सोनू यादव, जो कि ये फास्ट बॉलिंग करते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स डालते हैं। अब अदनान खान का बैटिंग डाउन नीचे है, छोड़ दीजिए अभी के लिए, दिमाग मत लगाओ। वैसे प्लेयर ठीक था वो। एम उदय कुमार ने पहला मैच खेला था और बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, इसलिए उदय को मैं रखने वाला हूं। सचिन राठी 8 इनिंग में 7 विकेट इनके खाते में है, ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। युद्धीश्वरन ने ऐसा कुछ खास किया नहीं था, इसीलिए युद्धीश्वरन मेरी टीम में नहीं है। चेरियन ने अच्छी गेंदबाजी की थी, तो चेरियन को लेके चल रहा हूं। अच्छा इकोनॉमिकल स्पेल था इनका, तो ये चेरियन को मैंने रखा है। हालांकि इनका हाईएस्ट भी एक ही विकेट आया है, एक विकेट से ज़्यादा इनको विकेट मिले नहीं है। पिछले मैच में भी 3 ओवर पावर प्ले में ही डाल दिए थे। अब आते हैं हम यहाँ पे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन पे। दोस्तों सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई हों तो लाइक शेयर कॉमेंट तो बनता ही है, साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको अपडेट्स आएंगे। बाबा अपराजित दोस्तों शेयर कर दिया करो यार, मज़ा तभी आएगा यार, क्योंकि मेहनत तो लगती है, आप भी जानते हो। बाबा अपराजित कैप्टन है, विजय शंकर वाइस कैप्टन है और सोनू यादव तीसरा ऑप्शन है। ये एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। विजय शंकर को बना लो, अपराजित को वाइस कैप्टन कर दो, ये कर सकते हो बस। जीएल में अगर ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने हैं तो एक अजितेश पे ले सकते हो, जिसका सिलेक्शन 20% है, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही शानदार हो जाएगा। अरुण कार्तिक है और अभिषेक तंवर है, पर दिक्कत क्या है कि ये सिर्फ या तो बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, ये बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, इसलिए ये प्राइम चॉइस में है स्मॉल लीग की भी और ग्रैंड लीग की। ये तो ऐसा है कि ज़्यादा ही बड़ा रिस्क हो गया है। टीम कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं भाई। अरुण कार्तिक छोड़ेंगे, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि कौन कौन से प्लेयर ऐसे जो छूटेंगे नहीं। जैसे अरुण कार्तिक को कोई नहीं छोड़ेगा, विजय शंकर को कोई नहीं छोड़ेगा, अपराजित, अभिषेक, सोनू, और ये प्लेयर ऐसे हैं जिनको कोई नहीं छोड़ने वाला। 1 2 3 4 5, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा संतोष कुमार ने लास्ट मैच में ठीक बैटिंग की थी तो 6, ये 6 प्लेयर को कोई नहीं छोड़ेगा। अब हमने क्या किया है, अजितेश पे रिस्क लिया है जिनका सिलेक्शन है 20% का, ठीक है।
मौकित हरिहरन को अभी मैंने रख लिया है, लेकिन ये डिपेंड करेगा टॉस के बाद कि इनको रखना है या नहीं रखना है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि क्या तो एक्स्ट्रा बॉलर पटक लूँ सामने वाली टीम का, या फिर एक कोशिश करूंगा कि इसी टीम का नीचे का कोई बल्लेबाज रख लूँ मैं। तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे मेरे साथ में रहना है, ठीक है। एम उदय कुमार लिए हैं, ई चेरियन को टीम में लिया है और यहाँ पे प्रेम कुमार को लिया है। अब एक और चेंज यहाँ बनता है, अगर मान लीजिए कि ये टीम पहले बैटिंग कर रही है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि सीएसजी का ही एक और एक्स्ट्रा बॉलर पटक लिया जाए, जो मुझे ये दे जाएगा कि सामने वाली टीम के विकेट के और मैं सिक्योर कर लूंगा, क्योंकि सेकंड इनिंग में उतने विकेट्स आए नहीं है। तो अभी तक तो दोस्तों यही कुछ दिमाग में चल रहा है, बाकी टॉस के बाद टेलीग्राम पे और देखेंगे कि क्या बेहतर कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो ज्वाइन कर लेना। ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। समझदार हो, समझदारी का परिचय दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।